देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के चारों खाने चित हो गए। न राम काम आए और न योगी आदित्यनाथ का करिश्मा। जो कहावत की 100% सच होती साबित हो गई कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में ना तो कमल पूरी तरह से खिल पाया और ना ही भाजपा को पूर्ण बहुमत ही मिल पाया। दावा था कि अब की बार 370 पार, लेकिन 270 पार करने में भी लाले पड़ गए। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, लेकिन अयोध्या की सीट पर ही भाजपा हार गई। उम्मीद थी कि इस बार यूपी 70 पार सीटें लाएगी, लेकिन सीटें आधी ही रह गई। ना यहाँ वादे काम आते हैं और ना ही दावे काम आते हैं। यही सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि 2019 में 64 सीटें जीतने वाली भाजपा 33 पर कैसे आ गई और 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी 37 तक कैसे पहुंच गई। जो करिश्मा मुलायम सिंह नहीं कर पाए वो अखिलेश यादव ने कैसे कर दिखाया। सवाल जितना सरल है, जवाब उतना ही पेचीदा है। पूरे प्रचार अभियान में मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी राहुल और अखिलेश को शहजादों की जोड़ी बता रही थी। इसी जोड़ी ने भाजपा को यह बता दिया कि लोकतंत्र में कुछ भी संभव है। मुमकिन सिर्फ मोदी के नाम से ही नहीं हो सकता है। अब कई सवालों में से एक सवाल और निकलता है कि यूपी में मतदाताओं ने भाजपा को हराया क्यों। क्या उनका मोदी योगी से मोह भंग हो गया, या फिर राजनीतिक रूप से पार्टी विफल हो गई, या फिर संघ ने साथ नहीं दिया, या उम्मीदवारों के चयन में चूक हो गई। जैसे जीत के कई कारण होते हैं, वैसे ही हार के भी अनेक पहलू होते हैं। जाहिर है, अगर मोदी ब्रांड नहीं चला होता तो शायद भाजपा 240 के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। तो फिर ऐसा क्या राजनीतिक या फिर रणनीतिक चूक हुई जिसमें दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। पहली चूक तो अब की बार 400 पार नारे को लेकर नीचे तक गए संदेश के कारण हुई। शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब की बार सरकार आए तो बड़े फैसले होंगे। स्वयं मोदी ने भी बड़े फैसलों की बात कही। विपक्ष ने इस बात को इस तरह से वायरल किया कि अब की बार 400 पर मतलब भाजपा ST/SC आरक्षण समाप्त कर देगी। बात जब अपने हितों को चोट पहुंचाती है तो दर्द कुछ ज्यादा ही होता है। यूपी के नतीजे बताते हैं कि आरक्षण का मुद्दा नीचे तक फैल गया, लेकिन भाजपा हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतर पाई। प्रत्याशियों को लेकर उपजी नाराजगी को भी भाजपा ने बहुत हल्के में लिया। रही सही कसर मोदी की गारंटी ने पूरी कर दी। और सबसे बड़ा मंथन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शुरू हो गया कि आखिर 2 बार से लगातार वहां भाजपा की सरकार है प्रदेश में। फिर भी पिछली बार 70 के 65 सीटें 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी यूपी में जीती थी, लेकिन इस बार 33 में कैसे सिमट कर रह गई। बड़ा सवाल है। खैर, मंथन किया जाएगा कहां जीत का और कहां हार का, किस तरह से हार साबित हुई। लेकिन देश में एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। अकेले दम में न तो भाजपा सरकार बनाने में सक्षम है, ना ही कोई अन्य दल, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट गई। खैर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक चलती है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।